स्वागत है श्री भक्त भागवत कथा के 18वां दिन में। आज परम पवित्र दिन है, एकादशी व्रत की जय। तो आज एकादशी है। कल आप लोगों ने एकादशी के महिमा को भी सुने हैं, लेकिन कुछ भक्तों का ऐसे भी प्रश्न था, एकादशी में अन्न क्यों नहीं खानी है? कहाँ पर लिखा है अन्न नहीं खाना है? ये आप हरे कृष्णा इस्कॉन वाले बोलते रहते हो, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। ऐसा कुछ नहीं है, अन्न खा सकते हैं, है कि नहीं? आज के दिन अन्न में आप पुरुष निवास करता है, इसके लिए अन्न को नहीं खानी चाहिए। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, थोड़ा सा मैं एकादशी के बारे में बताऊं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। तो एक समय यमराज जी ने तपस्या किए, इनको भगवान को तपस्या किए, बड़ा घोर तपस्या किए। एक्चुअली पहले ब्रह्मा जी तपस्या किए भगवान को। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख था कि भाई ये भौतिक संसार मैंने बनाया, मगर इस संसार में तो सभी लोग फंसे रहेंगे, किसी का मुक्ति नहीं हो सकता है। क्यों फंसे रहेंगे? क्योंकि ना सभी लोग पाप करते हैं। तो सारे पापी हैं इस संसार में। आप में से कितना लोग जो पाप नहीं करते हो? ऐसा कोई है आप में से पाप नहीं करते हो? इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं किया होगा या नहीं करता है। कोई जानबूझ के भी करता है, कोई अनजाने से भी करते हैं। कुछ लोग तो पाप करने पर भी उनको लगता नहीं कि हम पापी हैं, वो बड़ा अपने आप को धर्मात्मा पुण्यात्मा मानते हैं। तो ब्रह्मा जी का बड़ा चिंता था, क्योंकि ना सृष्टि करता है ना, सृष्टि तो किए, मगर उनका चिंता था भाई सब लोग कैसे भगवान की चरण कमलों को प्राप्त कैसे करेंगे, उन लोगों को मुक्ति कैसे होगी। तो ठाकुर जी को, भगवान जी को प्रार्थना किए, तपस्या किए। तो घोर तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हो क्या बोले कि ब्रह्मा जी क्या इच्छा है आपका, क्यों तपस्या कर रहे इतना घोर? ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपके आदेश अनुसार मैं सृष्टि को तो बनाया, कई सारे जीव जंतु को बनाया, सृष्टि किया मैंने, मगर मैं देख रहा हूँ ये सारे जीव जो है बड़े घोर कर्म में लिप्त है, पाप कर्म में लिप्त है, इन लोग का मुक्ति कैसे होगी ठाकुर जी? तो प्लीज मेरा एक ही निवेदन है प्रभु, आप इन लोग का मुक्ति का कोई मार्ग बताओ करके ब्रह्मा जी प्रार्थना की। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी चिंता मत करो, और विशेष करके तो प्रभु कलयुग के लोग बड़े बदमाश है। कलयुग वाले बहुत बदमाश है। ये लोग किसी का सुनते नहीं, ना शास्त्र का सुनते, ना साधु का सुनते, ना गुरु का सुनते, ना किसका सुनते। भगवान भी आके बोले तो भी नहीं सुनेंगे, इतने बदमाश है कलयुग के लोग। तो हे प्रभु कृपया कलयुग के जीवों का उद्धार का कोई मार्ग बताए। तो स्वयं भगवान, आप सब सतयुग में है ना, आप तो कलयुग में नहीं हो, आपके लिए नहीं है कथा। सब सतयुग वासी है आप लोग, है ना, क्योंकि ना सब नाम जब कर रहे हैं भगवान का, कथा कीर्तन का, तो सतयुग वाले हो गए। तो ये हम लोग सब कलयुग में निवास कर रहे हैं। तो कलयुग के जीवों की कल्याण के लिए ब्रह्मा जी का प्रार्थना था। तो भगवान कहे कि ब्रह्मा जी चिंता मत करो, मैं स्वयं मेरे भाई और मेरे बहन के साथ मैं ओडिशा में, उत्कल में, कलिंग में मैं प्रकट होऊंगा, उत्कल में आऊंगा और मैं वहां पर विराजमान रहूंगा। नील सागर के तट पर, नील सागर के तट पर मेरे नाम जगन्नाथ होगा, मेरे भाई बलदेव रहेंगे, मेरे बहन सुभद्रा रहेंगे। जो भी व्यक्ति पापी तापी दुराचारी, कपटी, ईर्षालु, द्वेषी, कैसा भी व्यक्ति हो, वो आके अगर मेरा एक बार दर्शन कर लेता है जगन्नाथपुरी में, तो उसका उद्धार निश्चित है, वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अगर मेरा दर्शन करेगा तो मुक्ति आ जाएगा। आप लोग प्रसन्न नहीं है शायद इस न्यूज से? प्रसन्न है कि नहीं है? थोड़ा दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल बोलो, हरि बोल। हाँ देखो कितना सरल मार्ग बता दिए श्री भगवान, दर्शन। और इतना दयालु है जगन्नाथ जी, वो पूरी छोड़कर आके उदयपुर में बैठ गए। बताओ दयालु कितना है। अनंत दासानम, भगवान अपने भक्तों के लिए आके विराजमान है मंदिर में। तो भगवान का है, ब्रह्मा जी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, बहुत आनंद
में नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी कृपा से सारे भौतिक संसार के जीव क्या करेंगे, आपका दर्शन करेंगे। बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, जस्ट आके आपका दर्शन करनी है तो उनका मुक्ति हो जाएगी। तो ये खबर जो है ये न्यूज से तीनों लोग में पहुंच गया। ट्विटर में पोस्ट कर दिए हैं ब्रह्मा जी ने, फेसबुक में डाल दिया ये न्यूज को, व्हाट्सएप के जरिए में डाल दिए। कैसे कैसे करके न्यूज़पेपर में जिसमें डालना है डाले न्यूज को, कि भाई जो भी भगवान की परम भगवान को कलयुग में जाके जगन्नाथपुरी में दर्शन एक बार करेगा उसका मुक्ति हो जाएगा। तो तीनों लोग में पता चल गया ये बात। तो ये खबर जो है यमराज जी को पता चला। यमराज बोले अरे ऐसी बात है, भगवान ने ऐसे आशीर्वाद दिया कि जो भी उनका दर्शन करेगा उनका मुक्ति हो जाएगा। फिर अगर सबका ही मुक्ति करना था भगवान को, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मुझे क्यों ये एक डिपार्टमेंट देके बिठा दिए यहाँ पर? फालतू का टाइम वेस्ट मेरा है। कुछ काम का, सब लोग तो दर्शन करेंगे, वैकुंठ जाएंगे, तो मेरा यहाँ पर क्या काम है बताओ? कोई काम है? कोई पाप करने वाला व्यक्ति को भी भगवान मुक्ति दे देंगे दर्शन कर देके। तो अभी यमराज जी तपस्या किए, बड़ा घोर तपस्या किए, भगवान का नाम को लेते हुए भगवान प्रकट हुए। क्या हो गया यमराज जी आपको? आप क्यों तपस्या कर रहे हो? बोले प्रभु बड़ा चीटिंग है मेरे साथ आपने किया। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले कि आपने मुझे बोला ये डिपार्टमेंट संभालो, नरक का डिपार्टमेंट आपका है, जो भी पापी तापी आएंगे उनको खूब इनको दंड दे के सीधा करो, यहाँ पर मार पीट के एकदम सीधा कर देने का। आपने ये आदेश दिए, मैं यहाँ पर बैठे रहूंगा, आपने तो दर्शन दे के सबको मुक्ति दे दोगे, फिर मेरा यहाँ पर क्या काम है? कोई तो यहाँ पर आएगा ही नहीं फिर। मेरा डिपार्टमेंट चलेगा कैसे बताओ? तो भगवान कहते हैं कि क्या इच्छा है आपका? लेकिन मेरा एक ही इच्छा है प्रभु, दर्शन मत दो किसी को प्लीज। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे दर्शन दो, और यहाँ पर यमराज जी बोले दर्शन मत दो प्रभु। भगवान बोले कि यमराज ये तो संभव नहीं है कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, पर हाँ मैं आपको बताता हूँ कि आपका डिपार्टमेंट हमेशा अच्छे से चलेगा। एक उपाय बताता हूँ। लेकिन क्या? बोले कि इस संसार में जो भी व्यक्ति है, जो भी जीव है, खास करके मनुष्य, अगर एकादशी के दिन अन्न खाता है तो उस दिन जो पाप पुरुष है, मैं एकादशी के दिन पर उनको अन्न में रखता हूँ, पाप पुरुष को अन्न में निवास करेगा। उस दिन जो भी अन्न को ग्रहण करेगा वो सीधा सीधा कहाँ आएगा? वैकुंठ नहीं, वो सीधा जाएगा आपके पास नरक में, चिंता मत करो। तो ये दिन जो है आपका दिन है, जितना पकड़ना है पकड़ लो लोगों को। जो भी एकादशी के दिन अन्न खाएगा वो सीधा नरक जाएगा। इसलिए हे यमराज जी आप चिंता ना करो, और हाँ आपका ये प्रार्थना है दर्शन ना दो, हाँ मैं 15 दिन दर्शन नहीं दूंगा, ठीक है आपका भी इच्छा पूरा करता हूँ। 15 दिन में दर्शन नहीं दूंगा साल में, बाकी साल भर में दर्शन दूंगा। इसके लिए आज भी श्री भगवान 15 दिन तक दर्शन देते नहीं है। जब स्नान यात्रा होती है, ठाकुर जी का स्नान आदि होती है, तो भगवान नाटक करते हैं, बुखार आ गया अभी दर्शन नहीं देना है, जाओ कोई आने का नहीं, बंद कर दो मेरा दरवाजा। तो भगवान जो है 15 दिन तक दर्शन देते नहीं। 15 दिन के बाद वापस रथ यात्रा के दौरान वो क्या करते हैं, अपनी माँ के घर जाते हैं, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों मिलकर। तो इस प्रकार से यमराज जी का इच्छा भी पूरा किए कि दर्शन नहीं देना है, 15 दिन नहीं दूंगा। और दूसरा है कि एकादशी के दिन जो भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना अगर उस दिन अन्न खाता है तो वो अन्न में पाप पुरुष निवास करेगा और आप उसको ले सकते हो आपके धाम में। तो इस प्रकार से भगवान का ये वचन है, एकादशी में अन्न को ग्रहण नहीं करे। एकादशी के दिन आज आप लोग को सबको एक वो मिला होगा नियमावली, एकादशी नियमावली, क्या खानी है क्या नहीं खानी है। खैर उसमें एक चीज मेरे से मिस हो गया, क्या लिखा हुआ था किताब में, मैं मिस कर, जीरा उसमें शायद नहीं लिखा हुआ है, आप नोट कर देना, जीरा यूज कर सकते हो। शायद उस लिस्ट में जीरा नहीं है, मैं भी आप चेक कर लेना, मुझे लग रहा है शायद भूल गया मैं। तो जीरा आप उस दिन यूज कर सकते हो एकादशी के दिन, ठीक है। ओके, एकादशी महामहोत्सव की तो हम लोगों ने चर्चा किए थे इस प्रकार से। रामानुजाचार्य जो है यादवाद्री यानी मेलकोटे
श्री नारायणपुरम, है कि नहीं, वहां पर रहे। कितना साल रहे? 12 साल तक रामानुजाचार्य वहां पर रहे। भगवान तिरुनारायण और भगवान चेलवु नारायण दोनों को वहां पर स्थापना किए रामानुजाचार्य। और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को, भक्तों को बुलाकर उन्होंने उनसे आज्ञा लिए, भगवान से आज्ञा ली, अभी मुझे जाना होगा। तो सारे भक्तों को उन्होंने कुछ उपदेश दिए, आदेश दिए और अपना स्वयं का विग्रह वहां पर स्थापना किए। बोले कि मेरा अनुपस्थिति में यही विग्रह ही आपको गाइड करेगा, ये मूर्ति, ये विग्रह ही आपको गाइड करेगा हमेशा। तो इसमें ये विग्रह में मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो रामानुजाचार्य अपना स्वयं का एक विग्रह वहां पर स्थापना किए और भक्त लोगों ने उस विग्रह को शरण लिए। रामानुजाचार्य उस जगह को छोड़कर चलते 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 जंगल की ओर होते हुए वो वापस आ गए, कहां पर? श्रीरंगम में। जैसे श्रीरंगम में आए तो श्री भगवान के दर्शन के लिए तुरंत गए और श्री भगवान के सामने जाके रो रहे हैं, हे प्रभु, आपकी विरह में मैंने 12 साल तक गुजार दिया। भगवान कहते हैं, हे रामानुजा, आपकी विरह में मैं यहाँ पर 12 साल तक कितना तड़पा मुझे ही पता होगा। भगवान भक्तों के बिना तड़पते हैं, भक्त भगवान के बिना तड़पते हैं। ये भक्तों का स्वभाव, ये भगवान की स्वभाव और कुछ रुचि नहीं है भक्तों को। आप भक्तों को कितना धन दो, कितना मान सम्मान दो, कितना भी ऐश्वर्य दो, भक्तों को नहीं चाहिए ऐश्वर्य। एक ही चीज चाहिए, मैं तो भगवान चाहिए मुझे बस। उनके लिए भगवान ही श्रेष्ठ है, उनके जीवन में भगवान ही जो है मूल है। और भगवान भी कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे भक्त चाहिए। तो खैर इस प्रकार से रामानुजाचार्य भगवान से वार्तालाप किए। उसके बाद भगवान कहे आप थोड़ा आराम करो, बहुत दूर से आए हो। तो रामानुजाचार्य का मन में था, उनके दिमाग में चल रहा था कुरेश के बारे में। थोड़ा सा आप याद कर लीजिए कुरेश को। इतना महान भक्त है भगवान का, इतना महान शिष्य है रामानुजाचार्य का। उन्होंने अपने गुरु को, प्राण को बचाने के लिए, गुरु को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपना स्वयं के जीवन को दांव में लगा दिया, जिसके कारण वो क्या हुआ, उनकी दोनों आंख को निकाल दिया गया कुरेश का। और कुरेश निरंतर भगवान का नामों को जप करते और निरंतर उनकी गुरु को स्मरण करते अपने मन में। तब अभी रामानुजाचार्य जो है बोले कि अभी कुरेश को मिलना चाहिए। तुरंत ही कुरेश के पास गए और कुरेश की तो आंख था नहीं, उनका नेत्र नहीं थी, उनका नेत्र निकाल दिया गया था कुलतुंग ने, राजा कुलतुंग। खैर राजा कुलतुंग अभी रहा नहीं, वो शरीर छोड़ दिए थे। तो रामानुजाचार्य जैसे ही गए तो आंडाल बोले कि गुरुदेव आए हैं। प्रणाम की आंडाल। आंडाल पता है ना कौन है? कुरेश की धर्म पत्नी थी आंडाल, है ना, आंडाल देवी। तो कुरेश जैसे ही सुने गुरुदेव आए हैं, तुरंत जाके गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिए जोर से और निरंतर अश्रु प्रवाह होने लगा। रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे, गदगद हो गए। गुरुदेव के चरणों को एकदम जोर से कस के पकड़ लिए। लेकिन हे गुरुदेव, आपके विरह में मैं कितना दिन रहा, मैं एक भी ऐसा क्षण नहीं रहा मेरा जीवन में, इस समय में जो मैं आपको स्मरण नहीं किया हो। आपकी विरह में, जैसे हम सुबह चर्चा कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सुनिया इतम जगत सर्वम गोविंद विरहे न में। हे भगवान, आपकी एक निमिष काल का विरह भी मुझे कैसे इस जगत, एक तो शून्य दिख पड़ता है, दूसरा मुझे एक निमिष, एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर वही कुरेश प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बिना मेरा जीवन जो है व्यर्थ है, नरक है। हे गुरुदेव, आप कृपा करके, मैं कितना पापी हूं, मैं इतना बड़ा पापी हूं जिसके कारण भगवान ने मुझे सजा दी है कि मेरे गुरु से मुझे दूर कर दिए। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव। बोले मैं बहुत बड़ा पापी हूं जिसके कारण मैं आपसे दूर रहा, इतना समय 12 साल तक झेला। रामानुजाचार्य कुरेश को उठा के गले में ले लिए, गले में ले लिए उनको और जोर से पकड़े। बोले कि हे कुरेश, आपकी भक्ति देखकर, आपकी जो है गुरु के प्रति श्रद्धा देखकर, प्रेम देखकर मैं ये तो पक्का हूं कि आपकी दया कृपा से, आपकी भक्ति से मेरा सदगति हो जाएगा, आपकी कृपा से मेरा सदगति होगा। रामानुजाचार्य ऐसे कह रहे कुरेश को। बोलते और आप पाप की बात कर रहे हैं कुरेश?
कुरेश ने इतना रोया, रो रो के वो रामानुजाचार्य के चरण का महाअभिषेक कर दिया, महाअभिषेक। इतना रोए पूछो मत। रामानुजाचार्य गले में लेके बोलते, हे कुरेश, पाप की बात कर रहे हो आप? पाप तो आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता है, पाप आपकी छाया तक छू नहीं सकता है पाप, और आप पाप की बात कर रहे हो? कदापि नहीं हो सकता है कुरेश। तो रामानुजाचार्य और कुरेश इस प्रकार से बातचीत किए। कुरेश बड़ा दैन्यता से अपने गुरुदेव का चरण बंदन किया और बातचीत किए। बाद में कुरेश को आश्वासन दिए कि हे कुरेश, आप चिंता ना करो, भगवान रंगनाथ जी बड़े दयालु है, वो सबके ऊपर प्रसन्न होते हैं। हाँ, और वो कभी भी कोई भक्त का थोड़ा सा भी किया हुआ सेवा को, भक्ति को भूलते नहीं है भगवान। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना, अभी मैं आ गया यहाँ पर, मैं अभी आपके साथ में रहूंगा, आपके पास में रहूंगा, आप चिंता ना। तो कुरेश बड़ा प्रसन्न हुए। इस प्रकार से जो रामानुजाचार्य का उस समय लगभग आप मान लो 90 या 95, 95 ईयर्स हो गया था लगभग रामानुजाचार्य को। फिर भी रामानुजाचार्य के शरीर में वही फुर्ती थी, वही शक्ति थी, वही ये था, तेज था। तो इस प्रकार से देखिए, हम शक्ति खा पी के कितना शक्ति इकट्ठा कर सकते हो। जो आध्यात्मिक शक्ति होती है ना, कोई मैं महात्मा को देखा हूं, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, फिर भी बड़े उनका शक्ति है। शारीरिक शक्ति का बात कर रहा हूं मैं, शारीरिक शक्ति का। कई महात्मा, हमारे इस्कॉन में एक महात्मा है, प्रभुपाद जी के शिष्य, वो सिर्फ जूस पीते हैं, वो सन्यासी ही सिर्फ जूस पीते हैं बस। कई साल हो गया सिर्फ जूस, यानी लिक्विड चीज ही लेते हैं, खाते नहीं, अन्न वर्ण कुछ नहीं खाते। मगर वो तो कीर्तन में नाचते हैं, आप देखोगे, उछल उछल के नाचते हैं। कहाँ से आता है शक्ति? कुछ नहीं खाते। हम सोचते हैं हम दबा के खाएंगे तो शायद शक्ति आ जाएगा। सही, दबा के खाओगे तो दबा के नींद भी आएगी आपको, दबा के नींद आएगा तो साधना में बैंड बजने ही वाला है कि नहीं? खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं खानी चाहिए, जितना जरूरत है उससे ज्यादा नहीं खाएं, है कि नहीं? तो खैर, आध्यात्मिक शक्ति, आप रघुनाथ दास गोस्वामी को याद करो। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या खाते? दिन में एक चुल्लू भर के, अंजुला भर के छाछ पी लेते, बस उनका यही खाना था। एक हाथ में, दोनों हाथ में मिलकर, जो क्या बोलते हैं, अंजुला बोलते हैं, चुल्लू बोलते हैं, जो बोलते हैं, वो भर के ऐसे छाछ पी लेते एक बार, बस इतना ही, बस उनका खाना था। और भजन कितना करते? खाते एक अंजुला भर के, पीते, खाते तो नहीं, पीते। भजन कितना? 22 घंटा भजन करते। कितना घंटा? हम लोग दिन में खाते हैं 10 बार दबा दबा के, भजन कितना समय करते हैं? बोलो। जप में बैठते ही नींद आती है, भजन का नाम लेते ही दिमाग खराब हो जाता है। भजन करनी है। खाने पीने का बात आते इतना उत्साह से, हो देख लो, हमारे जब हम देखते हैं संडे में, जैसे क्लास में बैठते हैं भक्त, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता है, भक्तों का आंख बंद हो जाता है बस। फिर उनका आंख खुलता कब पता है? जब महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे जब होती है, तब आंख खुल जाता है, चलो चलो टाइम हो गया प्रसाद का। हम खाते हैं और खाने के हिसाब से भजन नहीं करते हैं। मगर ऐसे महात्मा है, वो खाते हैं इतना, भजन करते इतना, खूब भजन करते। तो भजन में बहुत जो शक्ति है, वो शक्ति खाने में वो शक्ति नहीं मिलता है। तो कहते हैं रामानुजाचार्य जी बड़े शक्तिशाली थे, उस समय भी बड़ा जवान जैसे थे। तो उस समय कुछ शिष्य लोगों ने बोले रामानुजाचार्य को कि गुरुदेव, अभी तिरुमला में, तिरुपति में, श्री शैल धाम में एक भगवान का सुंदर विग्रह है, गोविंदराज। गोविंदराज, भगवान का नाम गोविंदराज वहां पर है। ये गोविंदराज श्री शैल कैसे आए? मैंने आपको बताया था, कुलोत्तुंग ने
एक जगह को अटैक किए थे। कौन सा? उस जगह का नाम था चिदम्बरम, है ना, चिदम्बरम। चिदम्बरम करके एक जगह में ठाकुर जी थे। और ये ठाकुर जी को उसने गोविंदराज जी को अटैक करके वो पानी में फेंकने वाले थे गोविंदराज जी को। आपको याद है ना, एक बेसिया थी, उन्होंने बचा ली थी, उनको थोड़ा मोह में डालकर वो विग्रहों को पुजारी लोग को देके भगा दी थी। मैंने ये बताया था आपको। तो ये कुलोत्तुंग जो है वो विग्रहों को कुछ क्षति नहीं पहुंचा पाया था, वो आ गया था श्रीशैल धाम में। तो जब रामानुजाचार्य को बोले इस श्रीशैल धाम में अभी गोविंदराज हैं, बड़े सुंदर विग्रह है भगवान का, तो उनको वापस चिदम्बर में लाके स्थापना करनी है। तो जैसे रामानुजाचार्य सुने, बड़े प्रसन्नता से बोले बिल्कुल चलेंगे, तुरंत तैयार हो गए। कितने साल के बूढ़े थे? खैर वो बूढ़े नहीं थे, बूढ़े बोलना ही गलत है, 95 ईयर्स का जवान थे। और हम लोगों ने 20 साल का बूढ़े हैं, 15 साल के बूढ़े हैं, 12 साल के बूढ़े हैं। तो तुरंत तैयार हो गए, उनकी शिष्यों के साथ श्रीशैल धाम में पहुंचे। चलते चलते कई दिन लगा और श्रीशैल धाम में जाके इस गोविंदराज विग्रह को वापस लेके आए। वापस उन्होंने उसको स्थापना किया और स्थापना करके वो जो बेसिया थी उनका नाम था तिल्लई, तिल्लई, तिल्लई करके था उनका नाम, बेसिया का नाम। तो गोविंदराज जी को स्थापना करने के बाद रामानुजाचार्य गोविंदराज जी का नाम दिए तिल्लई गोविंदराज, क्योंकि ने तिल्लई ने इनको रक्षा की थी, बेसिया ने, इसलिए उनके नाम से भगवान का नाम दे दिया तिल्लई गोविंदराज। देखो आज भी आप जाएंगे चिदम्बर में, तिल्लई गोविंदराज जी का दर्शन कर सकते हैं। तो उस जगह पे भगवान का स्थापना भी किए। देखो तब तक रामानुजाचार्य का प्रचार बंद नहीं था, 95 ईयर हो गया मगर प्रचार बंद नहीं किया उन्होंने। प्रचार उनका जोरदार था। जब वहां गोविंदराज जी को स्थापना की, वहां पर जितने लोग थे सब लोगों को भक्त बना दिए प्रचार करके, उन सब लोगों को दीक्षा दिए। और उस पूरा जगह, जैसे मेलकोटे का एरिया का पूरा सबको दीक्षा दे दिए थे, वैसे यहाँ पर उस जगह का नाम दे दिए उन्होंने गोविंद पट्टन। उस पूरा एरिया का नाम दे दिए गोविंद पट्टन, जहाँ गोविंदराज जी रहते, गोविंदराज पट्टन, सॉरी गोविंदराज पट्टन। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य गोविंदराज जी का स्थापना किए, स्थापना करके वापस श्रीरंगम में वापस आ गए। तो भी अभी क्या हुआ, जो कुलोत्तुंग था ना, राजा कुलोत्तुंग, याद है ना कुलोत्तुंग कौन था? याद है आप लोगों को राजा कुलोत्तुंग कौन था? उन्होंने जो कुरैश जी का आंख निकाल दिए थे वही राजा कुलोत्तुंग थे। तो मरने के बाद उनका पुत्र था, उनका पुत्र का नाम था विक्रमचोड़। ये विक्रमचोड़ पिताजी के पाप के वजह से उनको भी बड़ा कष्ट भुगतना पड़ा। विक्रमचोड़ को घर पे अगर पति पाप करता है, पत्नी को भुगतनी पड़ती है, पत्नी को भुगतनी पड़ती है। और पत्नी पाप करेगी तो पति को भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। माता जी लोग सुन लीजिए, आप पाप करोगे तो आपके प्रभु जी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर प्रभु जी करेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा। इसलिए आपकी प्रभु जी को बड़ा सुंदर भक्त बना देनी चाहिए, हैं? उनको प्रसाद खूब खिलाओ, प्रभु जियों को उनको भक्त बना देनी चाहिए। यस। और दूसरा पता है, अगर प्रभु जी लोग भक्ति करेंगे तो माता जी लोग आधा मिल जाएगा, माता जी लोग को बैठे बैठे। माता जी लोग भक्ति करेंगे तो प्रभु जी लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। प्रभु जी लोग, आप लोग ध्यान रख लो, माता जी लोग अगर भजन साधन करेंगे आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा उनका, मगर आप करोगे तो आधा वो ले जाएगी। तो आप बोलोगे नहीं नहीं फिर तो मैं नहीं करूंगा, इसको दूं आधा, ओहो नहीं नहीं नहीं। तो खैर पाप करोगे तो पत्नी को भुगतना पड़ता है, भक्ति करेंगे तो पत्नी को मिलता है। तो ओके, यहाँ पर जो परिवार वाले को सबको भुगतना पड़ती है। तो यहाँ पर जो विक्रमचोड़, उन्होंने विचार किया मेरे पिताजी की पाप के वजह से हमारा पूरा राज्य जो है इस पाप का दंड भुगत रहा है, वैष्णवों को बड़ा अपराध किए मेरे पिताजी। उन्होंने कई बार उनके पिताजी को समझाए थे, पिताजी आप वैष्णवों को निंदा मत करो, वैष्णवों को मत क्षति पहुंचाओ, और है पिताजी आप कितना भी प्रयास करो ये वैष्णविज्म को आप खत्म नहीं कर सकते हो, ये भगवत भक्ति को आप नहीं खत्म कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। मगर उनके पिताजी कुलोत्तुंग को सोचे थे नहीं मैं तो खत्म करके रहूंगा।
खैर उनकी नतीजा मिला उनको, कृमिकंटक, उनका गले में कीड़े पड़े और वो मर गया। तो अभी विक्रमचोल चलते चलते कुछ प्रजाओं को लेके आए रामानुजाचार्य के पास, और रामानुजी का आचार्य के पास आके तुरंत रामानुजाचार्य के चरणों में गिर गए, तुरंत गिर गए। हे महात्मा, हे रामानुज, प्लीज मुझे क्षमा करिए, प्लीज मेरे पिताजी को आप क्षमा करें। मेरे पिताजी ने बहुत अपराध किए हैं वैष्णवों के प्रति, बहुत वैष्णवों को उन्होंने दंड दिया है, कष्ट दिया है, कृपया उनको क्षमा करें। देखो ये विक्रमचोल जो है वो बड़ा साधु आदमी था, बहुत साधु आदमी था, इसलिए प्रार्थना कर रहा है। आप प्रहलाद जी के बारे में याद करो। प्रहलाद जी महाराज जी को नरसिंहदेव कहे, प्रहलाद कुछ मांगो, मैं आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हूं। प्रहलाद जी क्या मांगे? प्रथम पहले बोले मैं तो क्या मांगू प्रभु, मैं क्या बनिया हूं कि आपको कुछ मांगू, मैं बनिया थोड़ी हूं। भगवान बोले कुछ मांगो। प्रहलाद जी बोलते अगर आप कुछ देना चाहते हो तो इस संसार में मुझे वैष्णव की संगति दीजिएगा। प्रहलाद जी प्रार्थना करें मुझे वैष्णव संग दो, और इस संसार में जो इतने पाप करते हैं लोग, उन सबका पाप मुझे दे दो, मैं भुगतू। ओ हो, प्रहलाद जी का क्या हृदय था, क्या भक्त देखो। मो जीवन पछे नरक पड़ी थाऊ, जगत उद्धार हो। मेरा जीवन भले ही नरक में जाए, जगत का उद्धार हो। रामानुजाचार्य का भी ऐसा ही भाव था। जब उनको उनके गुरुजी ने मंत्र दिए थे, आपको याद है ना, उन्होंने जाके पूरा मंदिर के ऊपर जाके सबको बोल दिए ये मंत्र जो जपेगा वैकुंठ जाएगा, है ना, आपको याद है वो स्टोरी? यस। तो इस प्रकार से विक्रमचोल भी आके तो प्रहलाद जी अंत में प्रार्थना किए थे कि मेरे पिताजी भले ही बड़ा पापी थे प्रभु, बड़े अपराधी थे, कृपया पिताजी तो पिताजी, उनका कैसे सदगति करो। तो भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद जी को कहते हैं अरे प्रहलाद, ये कोई मांगने का चीज है? जिस परिवार में एक शुद्ध भक्त होता है उनकी परिवार का 21 पीढ़ी को मैं उद्धार करता हूँ। 21 पीढ़ी को? आपके पिताजी के बारे में क्या पूछ रहे हो आप? जिस घर में एक शुद्ध भक्त बनता है उनकी 21 पीढ़ी, पीछे जो चला गया है 10 पीढ़ी, आगे का आने वाला 10 पीढ़ी, अभी का जो पीढ़ी, टोटल कुल मिलाकर 21 पीढ़ी का उद्धार करते हैं श्री भगवान। फिर प्रहलाद जी को बोलते हैं देखो एक विमान जा रहा है ऊपर, आपके पिताजी बैठे हैं उसमें, मेरे लोक में ले जा रहा हूं मैं उनको, वैकुंठ धाम में। इसलिए देखो शुद्ध भक्ति का क्या फल है। आप अच्छा भक्ति करेंगे, हम अच्छा भक्ति करेंगे तो हमारा परिवार का 21 पीढ़ी उद्धार हो सकता है। ये सबसे बड़ा कर्तव्य हम लोगों का, हमारे परिवारों के लिए, हमारे परंपरा के लिए, कुल परंपरा के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमको अच्छा भक्ति करें, अच्छा भगवान का नाम जप करें, अच्छा शुद्ध भक्त बने, ताकि भगवान हमारा सारे पीढ़ियों को उद्धार कर दे। तो खैर यहाँ पर विक्रमचोल प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज मेरे पिताजी के अपराधों को क्षमा करे। तो जैसे ही विक्रमचोल चरणों में गिरे, रामानुजाचार्य उनको लेके गले में ले लिया, बोले अरे अरे विक्रम उठो उठो उठो, आपका साधुपन है ये, आपका साधुवाद है। आपके पिताजी को तो मैंने कभी अपराधी करके स्वीकार ही नहीं किया, माफ कर दिया, ठीक है, जो किए हैं माफ कर दिया। क्या हृदय है देखो। हम लोगों को अगर कोई थोड़ा बहुत कुछ निंदा कर देता है, अपमान कर लेता है, कुछ हमारा अनिष्ट कर लेता है, हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते उस चीजों को। ऐसे किया मेरे साथ, वो भी किया है, ये किया, बड़ा हम उनका बदला का भाव रखते हैं, नहीं छोड़ूंगा उसको भी, सबके सामने मैं उनका बेइज्जती करूंगा, ऐसे हमारा भाव है। अगर वैष्णव वैसे नहीं होते, उनके चरणों में कोई अपराध कर ले तो भी अपराधों को लेते ही नहीं, पहली बात तो है वो लेते ही नहीं है। अमरीश जी महाराज जी का चरित्र को थोड़ा सा स्मरण कर लीजिए, भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग है अमरीश जी महाराज जी का। अमरीश जी महाराज उनकी हरेक इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाए थे, हरेक इंद्रिया को। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है, तो हरेक इंद्रिया भगवान की सेवा में, वाणी से भगवान का कथा करते, कानों से भगवान का कथा श्रवण करते,
हाथों से भगवान का सेवा करते, पैरों से भगवान के मंदिर में चल के जाते, अपनी हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते, नास्तिका से भगवान के पुष्पों को ग्रहण करते, इतने महान भक्त। एकादशी व्रत करते और निर्जला व्रत करते। 1 साल तक निर्जला व्रत का प्रण था। द्वादशी थी, उनको व्रत तोड़ना था। महात्मा आ गए दुर्वासा जी घर पे। दुर्वासा जी बड़े शांत स्वभाव वाले, आप सब जानते हैं ये दुर्वासा जी महाराज जी को, बड़े प्रसिद्ध संत है ये, बड़े शांत है ना। कभी गुस्सा नहीं करते हैं दुर्वासा जी महाराज जी ना। बड़े क्रोधी हैं दुर्वासा जी। तुरंत किसी भी चीज में तुरंत गुस्सा कर लेते हैं, तुरंत गुस्सा कर। दुर्वासा जी आए तो महात्मा जी को द्वादशी में देखकर, एकादशी से ज्यादा महिमापूर्ण द्वादशी है, अगर वैष्णव का सेवा करनी है द्वादशी के दिन करो सेवा, एकादशी से ज्यादा महिमा द्वादशी में है। वैष्णवों को घर पे बुला के उनको खिलाए, उनको दान दे, उनको दक्षिणा दे, ये द्वादशी के दिन करते हैं गृहस्थ लोग। एक्चुअली एकादशी के दिन थोड़ी कोई भोजन थोड़ी होती है बाबा, एकादशी के दिन उपवास होता है। और हम लोगों ने एकादशी में ज्यादा तामझाम करते हैं खाने पीने के लिए, वो क्या पकोड़े, वो क्या गुलाब जामुन, वो क्या रसगुल्ले, क्या क्या बनाते हैं पता ही नहीं। बाप रे बाप, तांता लगा देते हैं प्रसाद का। एकादशी में फास्ट नहीं होती है, फीस्ट होती है एक्चुअली हम लोगों का। एकादशी फीस्ट, एकादशी फास्ट नहीं होती। अरे बाबा, एकादशी के दिन तो थोड़ा पेट को थोड़ा सा आराम दो। फीस्ट करनी है तो द्वादशी फीस्ट माना जाता है, द्वादशी के दिन फीस्ट करो बढ़िया से दोपहर को। एकादशी तो उपवास करें। इसके लिए आज जो आप लोगों को एक नियमावली मिली है उसमें बहुत ज्यादा तामझाम है नहीं, आप देख लो, बड़ा तामझाम करते थे हम लोग, वो कर दिए। बाप रे बाप, क्या क्या नहीं बनाते हम लोग घरों में, सब बना लेते हैं। भक्त लोग बड़े चतुर हैं, तर्क भी क्या देंगे, अरे प्रभु जी प्रसाद है, महाप्रसाद है, तर्क देते। प्रसाद के नाम पे हम अपना जीवा को संतुष्टि, इंद्रिय भोग। हाँ, एकादशी के दिन थोड़ा तकलीफ उठाए, कष्ट उठाए। तो आपको जो लिस्ट मिली है एकदम वो पालन करेंगे तो आपका एकादशी व्रत टूटेगा नहीं, 100% मैं कहता हूँ। अगर उसके अलावा थोड़ा भी कुछ मिक्स करोगे ये भी चलेगा, शायद हमने कभी सुना था, तो आपका एकादशी व्रत फिर व्रत नहीं होती। बड़ा ध्यान देनी चाहिए एकादशी के दिन अगर व्रत करनी है तो। अरे उस दिन भगवान को जीत सकते हो आप, एकादशी का दिन आज का ही दिन है, भगवान को जीतने का दिन है उस दिन। बाकी समय पर हम भजन करते हैं, पता नहीं भगवान मानते हैं ना ही मानते कोई। एकादशी के दिन अगर कोई प्रेम से एक नाम उच्चारण करता है उसको 1 लाख नाम का कृपा करते हैं भगवान उस दिन। इतने इतने भर दिए हैं भक्ति इस दिन में, इसलिए कहते हैं माधव तिथि। इस दिन को माधव तिथि कहते हैं, भगवान का दिन है ये। आप जितना लूटने लूट लो इस दिन में कृपा। तो ये दिन एकादशी दिन थोड़ा सा तपस्या करें, थोड़ा खाने पीने से ज्यादा, ठीक है, थोड़ा जीवन रखने के लिए प्राण अगर आप लोग का चला जाता है तो थोड़ा बहुत कुछ खा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो खा के भगवान का नामों को जप करे, भगवान को प्रार्थना करे, ज्यादा से ज्यादा भागवत पढ़े, कथाओं को श्रवण करे इस दिन। जितना हरिवासर है ये, हरिवास। जैसे कल माता जी कह रहे थे उपवास का अर्थ है उप यानी निकट, वास यानी वास करना, रहना भगवान के निकट, रहना निकट वास करना, उसको उपवास कहते हैं। उपवास यानी ऐसा नहीं खाना उपवास है, उपवास यानी ठाकुर जी के नजदीक रहे, ज्यादा ज्यादा कथा सुने, कीर्तन करे, ज्यादा नाम जप करे, इसके द्वारा ही भगवान से निकट हो सकते हो सेवा करने से। तो खैर अमरीश जी महाराज जी के पास जब महात्मा आए बड़े प्रसन्न, द्वादशी में मेरे घर पे इतना महात्मा आ गए, उनकी चरण वंदना किए, प्रार्थना किए, महात्मा जी बड़े दया है आपका, बड़े कृपालु हैं आप महात्मा संत लोग, मेरा घर आज पवित्र हो गया, मेरा द्वार पवित्र हो गया, मेरा राज्य पवित्र हो गया, आप आए तो कृपया मेरा निवेदन है, आप मेरा निवेदन को स्वीकार करें, आज हमारे घर पे भोजन ले, ऐसे पवित्र दिन में आप आए हैं तो कृपया भोजन ले आए। तो महात्मा बोले जरूर लेंगे, आप ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दे दो, उनका प्रसन्नता का सीमा नहीं रहेगी। ब्राह्मण लोगों को अगर आप भोजन के लिए बुला लेते, ब्राह्मण को अगर भोजन का न्योता दे दिया जाए, क्या श्री राम निवाय प्रभु, सही बात है कि नहीं है? ब्राह्मण को अगर भोजन का न्योता दे दिया जाए और क्षत्रियों को अगर
क्षत्रियों को युद्ध का न्योता मिल जाए, ओ हो, उनका प्रसन्नता का सीमा नहीं रहती है। हमने तो सुना ब्रज में महात्माओं को इतना खिलाते हैं, हद कर देते हैं खिला खिला के। वो महात्मा इतना खा लेता है बेचारा, फिर चल नहीं पाता है। आश्रम तक छोड़ने के लिए उसको खटिया में डाल के ले जाते हैं, आश्रम में छोड़ के आते हैं महात्मा को। ब्रज में ऐसा रीति है, हमने सुना, खूब खिलाते महात्माओं को। खाते भी है महात्मा बड़े प्रेम से, खिलानी चाहिए भाई। भगवान खाते हैं महात्माओं के मुख से। भगवान को कुछ खिलाना चाहते हो, वैष्णव को खिलाओ, भगवान खाएंगे। अग्नि में अगर आहुति दोगे तो देवता लोग स्वीकार करते हैं, वैष्णवों के मुख में डालोगे तो भगवान स्वीकार करते हैं। वैष्णवों को खिलाओ प्रेम से तो भगवान स्वीकार कर लेंगे आपके भोजन को। तो खैर यहाँ पर महात्मा जी प्रसन्नता बड़ा हुई, बोले ठीक है मैं स्नान आदि करके आता हूँ। तो गए स्नान करने के लिए दुर्वासा जी महाराज, स्नान किए, स्नान कर कर आते आते लेट हो रहा था, पारण का टाइम बीत रहा था। पारण का टाइम देख लो, भक्त लोग एकादशी करते मगर पारण के टाइम पे पारण नहीं करोगे, आप उपवास को तोड़ोगे नहीं तो बड़ा दुविधा है। उस एकादशी का व्रत का फल नहीं मिलेगा आपको वापस। तो एकादशी के दूसरे दिन जब पारण का टाइम होती है, तोड़ने का टाइम उपवास को, आपको समय उपवास तोड़ने भी चाहिए अन्न लेकर समय पर। खैर आप लोगों को ऐसे भी मैसेज मिल जाता है कि नहीं है, पारण का टाइम क्या है, तो उस टाइम पे तोड़ देनी चाहिए। अभी अमरीश जी महाराज देख रहे हैं घड़ी एकदम टाइम बीतते जा रहा है, एकदम 1-2 मिनट ही बचा हुआ था, तो क्या किया जाए। अभी महात्मा को बिना खिला के अगर पारण कर लिया जाए तो महात्मा जी नाराज हो जावे। और आए कौन थे, कोई बड़ा शांत आत्मा थोड़ी आए थे भाई, दुर्वासा महाराज है। तो ये तो ऐसे ही नाराज हो जाते हैं, बिना कुछ करे ही नाराज हो जाएंगे। और उनको बिना बोल के खा लूं मैं कुछ, ओहो हो क्या स्थिति होगा पता नहीं। तो उनके राजा थे, राजगुरुओं को पूछे कि भाई क्या किया जाए। तो उनके वरिष्ठ सब कहे कि एक काम करो, आप निर्जला किए ही हो, है कि नहीं, तो आप पानी का एक बूंद लेके आप उपवास तोड़ दो, क्योंकि ना निर्जला को तोड़ने के लिए पानी काफी है। एक बूंद पानी लेना खाना नहीं माना जाता, एक बूंद पानी को शास्त्रों में, और आपका उपवास भी टूट जाएगा और आप महात्मा जी के प्रति कोई अपराध भी नहीं होगी आपका। तो उन लोग का आदेश लेते हुए, उनसे परामर्श लेते हुए महात्मा जी यानी अमरीश महाराज जी ने जल ले लिए, एक बूंद जल लिए। ध्यान रखना, दुर्वासा महाराज आए तो आके देखे कि भैया ये तो महाराज उपवास किया था, तोड़ा कि नहीं तोड़ा फास्ट, टाइम तो हो गया है, पारण का समय तो चला गया है। तो उन्होंने ध्यान में बैठे चेक करने के लिए, इन्होंने लिए कि नहीं लिए है, मीन्स कुछ पारण किया कि नहीं। ध्यान में बैठे तो बस ये पता चल गया कि पारण कर लिया है महाराज जी ने, बस इतना ही पता लगा है पारण किया है कि नहीं किया है। अभी क्या पारण किया, उसने खाया है, पूरी खाया, कचौरी खाया, पानी पिया, जूस पिया, ये भी तो देखनी चाहिए था। बस उन्होंने ध्यान किया ये पारण किया कि नहीं, तो बस पता चल गया पारण कर लिया राजा ने। वाह, ओ हो, उनका आंख लाल लाल, एकदम ऊंट कांपने लगा, शरीर कांपने लगा, गुस्से से खड़े होकर बोले, अरे मूर्ख चंडाल कहीं का नीच, ब्राह्मणों को घर पे बुलाते हो भोजन के लिए और इस प्रकार से अपमान, मुझे छोड़कर आप भोजन कर लिए, ओहो कितना नीच है तू, अपने आप को भक्त दिखाता है दुनिया में और ऐसे नीच काम करता है। संतों के प्रति अपराध, थोड़ा भी रेस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है। वो उन्होंने इतना गुस्से में आ गए। अभी अमरीश जी महाराज कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखो, देखो अमरीश जी का स्वभाव देख लो, हाथ जोड़ के खड़े हैं अमरीश जी, बोल नहीं रहे महात्मा जी मैंने खाया नहीं करके बोल भी नहीं रहे हैं, बस हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये महात्मा जी गुस्से से एकदम बड़बड़ाने लगे और उनकी जटा, महात्माओं का जटा होती है, जटा उखाड़ कर नीचे पटके गुस्से से, उस जटा से एक बड़ा भयंकर राक्षस प्रकट हो गया वहां। कृत्या प्रकट हो गया, बड़ा विशाल रूप है कृत्या का, आंख लाल लाल, दांत बड़ा बड़ा, एकदम तांबे जैसा बाल है, बड़ा भयंकर शरीर लेते हुए कृत्या प्रकट हुई और तुरंत आदेश दिया दुर्वासा, अरे कृत्या ये मूर्ख राजा को तुरंत बंद कर दिया जाए, तुरंत इसको मार दो, इसने मुझे अपराध किया, मेरे ये अनादर किया है, इसको पता चलना चाहिए ब्राह्मणों को वैष्णवों को अनादर करने से क्या फल मिलता है। ओ हो। और तब भी महाराज अमरीश हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब देख लो महाराज अमरीश जी का स्वभाव देख लो, उनका सहनशीलता देख लिया जाए।
हम लोग अपना दोषों को छुपाने के लिए कितना क्या तर्क पेश करते हैं। हम अपना दोषों को छुपाने के लिए, दोष किए रहते हैं, अपराध किए रहते हैं, उसको छुपाने के लिए हमने क्या क्या तर्क पेश करते हैं, हद कर देते हैं। एक झूठ के छुपाने के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा, हम मना के ही रहते हैं, नहीं नहीं हमने किया नहीं ऐसा। यहाँ पर दुर्वासा जी देखा जाए तो कोई अपराध नहीं किए थे, और ऊपर से उन्होंने अपने मनमानी नहीं किए थे, गुरु वृंदों को पूछ के किया था, पानी लिए थे उन्होंने एक बूंद, फिर भी उन्होंने बोला नहीं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। कृत्या उत्पन्न हुई, जैसे मारने के लिए एकदम भड़क आई, वो तुरंत तुरंत वहां पर एक प्रकट हो गया सुदर्शन महाराज। बोलो सुदर्शन महाराज की। सुदर्शन जी महाराज तुरंत आए, कृत्या की गला को फटाक से उड़ा दिए, धड़ से गला एकदम अलग, धड़ से सर तुरंत कट गया। देख रहा है दुर्वासा जी महाराज, देख ही रहे थे, अमरीश जी महाराज देख रहे थे, पता नहीं सुदर्शन कहां से आ गए। भगवान अपने शुद्ध भक्तों की चारों ओर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सुदर्शन जी को आदेश देके रखे थे, हे सुदर्शन एक क्षण भी आप अमरीश जी की पास से दूर मत रहना, कभी भी संकट का घड़ी आ सकता है मेरे भक्तों को, कभी भी, तो इसके लिए आप बिल्कुल हटना नहीं उस वहां से, कभी संकट आएगा तो उनको बचाना। ये भगवान आदेश देके सुदर्शन जी को उनके पीछे सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रखे। हम भक्तों का कितना सौभाग्य, आप सोचो कितना सौभाग्य है, 2400 घंटा नरसिंहदेव हमारा पीछे रहते हैं बचाने के लिए। आप बताओ, आप लोग को संकट के टाइम पे आपको कौन याद आते हैं पहले, आप बताइए। चलिए, आप भले ही जगन्नाथ जी को आप सेवा करते होंगे, आप भले गौर निताय का सेवा करते हो, आप भले ही राधा कृष्ण का सेवा करते हो, गोपाल जी का सेवा करते हो, संकट आता है तो भक्त किन को याद करते हैं, बोलिए। नरसिंहदेव को तुरंत, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षय, तुरंत नरसिंहदेव को प्रार्थना करते हैं, नरसिंहदेव इस संकट से बचाओ 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 बचाओ। तब आप जगन्नाथ जी को याद नहीं करते, हम तब राधा कृष्ण को याद नहीं करते हैं, हम नरसिंहदेव को क्यों याद करते हैं, क्योंकि 24/7 हमारे पीछे रहते नरसिंहदेव रक्षा करने के लिए। हम लोगों को विश्वास रखिए, नरसिंहदेव है आपके साथ हमेशा। वो भक्तों को छोड़ के नरसिंहदेव कहीं नहीं रहते हैं, उनका नाम भक्त वत्सल श्री हरि है। नरसिंहदेव का नाम है भक्त वत्सल नरसिंहदेव है। कैसे? जैसे एक गाय कोई बछड़ा को जन्म दिया होगा, आपने देखा है कभी गाय को? वो गाय इतना चंचल रहती है बछड़ा को बचाने के लिए, कोई नजदीक थोड़ा भी आए बछड़ा के पास, तुरंत गाय ने एकदम जाके सींग को ऐसे मारता है उसको। आप देखो, बछड़ा एकदम पैदा हुआ ही होगा, हाँ नया नया, तो गाय कितना जत्न देती है, उनको चाटती है गाय, उस बछड़ा को चाट चाट कर उसके शरीर को स्वच्छ कर देती है। इतना प्रेम और इतना लगाव रहता है उस बच्चा के प्रति, उस गाय का। किसी भी हाल में बछड़ा को कहीं जाने नहीं देती, अपने पास में रखती है, बड़े जत्न लेती है। जैसे बछड़ा कहीं भी जाता है, गाय का ऐसे कान, आप देखा कभी बछड़ा थोड़ा गाय मां से दूर जाता है तो गाय का कान कैसे खड़ा खड़ा हो जाता है, देखते इसे, कहां गया मेरा बच्चा है, कितना कितना ध्यान देती है वो गाय। वैसे ही श्री भगवान हरि है, ऐसे ही नरसिंहदेव हैं, ऐसे ही जगन्नाथ जी हैं, ऐसे ही गौर निताय है। भक्तों को रक्षा करने के लिए इतना चंचल रहते हैं ठाकुर जी, पूछो मत, एकदम इतना ध्यान, थोड़ा भी ध्यान भटकने नहीं दे देते भगवान अपना, बस उनका पूरा नजर भक्तों के ऊपर रहता है। कहते हैं ना, जहां मोर भक्त पद धरे तहां धरे में मेरो हाथ, बड़ा सुंदर एक पग है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। कहते हैं जहां मेरा भक्त अपना चरण रखता है, वो चरण के नीचे में मेरा हाथ रखता हूं, तुरंत रखता हूं, तुरंत। क्यों? पता नहीं कोई कांटा उसको चुभ जाए, कोई पत्थर चुभ जाए, कोई कीड़ कुछ लग जाए, उसके पैर को कष्ट हो, इसलिए मैं वहां पर मेरा हाथ दे देता हूं। इतना भगवान हमारे पीछे रहते हैं। अब सोचो, ऐसे भगवान भक्त वत्सल को दूर करके हम किन की शरण लेंगे इस संसार में, बोलो। ओहो हो, भगवान इतना भक्त वत्सलता है, इतने ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान। इसलिए कहते हैं, धेनु पछे पछे बच्चा गमे खीरा लोभे। बड़ा सुंदर एक भजन है उड़िया में, आप लोग इनका नाम सुना ही होगा, सालबेग का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? सालबेग महाराज जी ने बड़ा सुंदर, वो ऐसे हमारे उड़ीसा में भक्त कवि
माना जाते हैं उनको, भक्त कवि। कवि है, बड़ा सुंदर भजन को लिखे, मगर भक्त है। साल्वेक जी महाराज जी मुसलमान थे, मगर ठाकुर जी का बड़ा प्रेमी भक्त बन गए, मुसलमान भी भक्त बन गए। बड़े सुंदर भजन लिखे हैं, बहुत सारे भजन है। जगह बंधु है गोसाई, बड़ा सुंदर भजन है, बहुत प्रेमी भजन। और ऐसे ही एक लिखते हैं, एका तो भक्त जीवन, एका तो भक्त, हे भगवान आपका एक ही जीवन है, क्या है? एका तो भक्त जीवन, भक्ति आपका जीवन एक ही है, और कोई जीवन है ही नहीं, आपका प्राण मन से आपका भक्त है। इतना बड़ा सुंदर। तो वो कहते हैं भगवान इतना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों। अब बोलो, क्या ये धन हमको रक्षा कर सकता है? क्या हमको जन रक्षा कर सकते हैं? परिवार वाले रक्षा कर सकते हैं? क्या हमको ये ऐश्वर्य मान सम्मान रक्षा करेगी कभी हमको संकट की घड़ी में? अभी पूरा विश्व जो है इस बड़ा संकट से गुजर रहा है, मगर ये अनुभव हो रहा है सब क्या, कि भाई ना धन हमको रक्षा कर सकता है, ना जन रक्षा कर सकते हैं, ना डॉक्टर लोग रक्षा कर सकते हैं। सिकंदर जी का कथा आप सब सुने होंगे। सिकंदर जी ने पूरा विश्व विजयी था, सिकंदर जी महाराज विश्व विजयी, विश्व को जीत लिया सिकंदर ने। मगर क्या हुआ? पता चला उसको बहुत जल्दी शरीर त्याग नहीं है भाई। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, सब लोग ने जवाब दे दिए कि देख बाबा तू ज्यादा दिन जीने वाला नहीं, अभी तेरे को छोड़ना पड़ेगा संसार को। बोला कि मैं विश्व विजयी हूँ। बोला तेरे घर पे विश्व विजयी भाई, तो मृत्यु तो छोड़ने वाला नहीं तेरे को, मृत्यु के सामने तेरा कुछ नहीं। ये सम्राट, ये बॉसपन, ये दादागिरी नहीं चलेगी मृत्यु के पास। उसके सामने दादागिरी मत दिखाओ, काल बड़ा प्रभावशाली है, जाना पड़ेगा। तो बोलते अरे मैं मेरा पूरा धन आपको देता हूँ, वैद्यों को बोल रहे हैं मुझे एक दिन के लिए बचा लो। बोले कि अरे महाराज एक दिन क्या, एक घड़ी नहीं बचा सकते आपको हम लोग। प्रसिद्ध प्रसिद्ध डॉक्टर लोगों ने बोल दिया। बोला क्या बात है, मैंने मेरा जीवन को निसर्ग कर दिया संसार को जीतने के लिए, आज मेरा प्राण रक्षा के लिए संसार का पूरा धन को इकट्ठा करके लगा रहा हूं दाव पे, फिर भी बोलते हैं कि आपका प्राण नहीं बचेगा। तब बोलते हैं कि सबको बुलाए, बोले कि मेरा कुछ इच्छा है। क्या? सर्वप्रथम मेरा इच्छा है जब मुझे ले जाया जाएगा कि मेरा जो होगा ना क्या अर्थी, जो बॉक्स के अंदर मुझे डालेंगे, उस बॉक्स के 2 होल होना चाहिए 2 साइड में, मेरा हाथ दोनों बाहर रहना चाहिए, बाहर मेरा 2 हाथ बाहर रहे मुझे जब मरने के बाद ले जाओगे तो। दूसरा, सोने की सर्फियां फेंकनी है रोड में, रास्ते में जब मुझे ले जाओगे, सोने की सर्फियां, सोने की कॉइन्स। और तीसरा, मेरा अर्थी उठाएगा कौन? विश्व प्रसिद्ध प्रसिद्ध डॉक्टर लोगों को इकट्ठा किया जाए, वो लोग मेरा अर्थी को उठा के ले जाएंगे। क्यों ऐसा? कहते हैं सर्वप्रथम मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं, देख भाई विश्व विजयी सिकंदर दुनिया को जीत लिया, मगर जाते समय हाथ खाली है, कुछ लेके नहीं जा पा रहे, देख लो देख लो। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं इस चीज को, सत्यता को। यही सत्य है, यही सत्य है, ध्यान रखिएगा जी, और एकदम यही सत्य है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यही सत्य है, कितना भी हंगामा कर लो यही सत्य है। सत्य को भूलने को ट्राई मत करो, सत्य कभी छुपती नहीं है जी। आप धुआं के पीछे आग को छुपा सकते हो, पर्दे के पीछे आग को छुपा सकते हो क्या? पर्दा डाल दिया, बस अभी आग नहीं दी, अरे भाई वो आग तो कभी ना कभी प्रकट हो ही जाएगा। सत्य तक आप नहीं छुपा सकते हो झूठ के पीछे। हम नहीं मानते हैं, आप बोल सकते हो, आप मानो ना मानो, सत्य सत्य है ना, आप नहीं मानोगे तो क्या सत्य छुप जाएगी क्या? नहीं। तो खैर सिकंदर जी महाराज कहते हैं दुनिया को बताऊंगा खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं, कुछ लेके नहीं जा पाऊंगा। दूसरा है सोने की सर्फियां क्यों फेंकनी है? दुनिया को बताऊंगा ये पूरा संसार भर का धन है ना, कोई काम का नहीं है, मिट्टी की बराबर है, ये मिट्टी में ही जाएगा, ये धन कोई काम का नहीं। मृत्यु के समय पर जब सबसे ज्यादा जरूरत है तब तो काम नहीं आता, फिर किस काम का ये धन? इसलिए मिट्टी का मिट्टी में डाल दिया जाए। तीसरा क्या, बड़े बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर लोग मेरा अर्थी को उठाएंगे। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं ये बड़े बड़े वैद्य लोग भी कोई काम के नहीं है, मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं लोग, इसके लिए इनके भरोसा में रहने के कोई मतलब नहीं। तो इसके लिए मृत्यु को कोई रोक ना सके। तो खैर जो भी है,
ये भगवान का ये एक स्वभाव है, भक्त वत्सलता, भक्तों को रक्षा करने के लिए। तो श्री भगवान यहाँ पर सुदर्शन जी महाराज जी को आदेश दिए थे, तुरंत गला काट दिया कृत्या का और तुरंत पीछे पड़ गया दुर्वासा महाराज जी का। देख लो भाई तमाशा, देख रहे हो दुर्वासा जी का हालत खराब। ओ हो, भागने लगा, कहाँ जाएगा ये, भागा वहां से, पीछे भी मोड़ा नहीं, भागा भागा भागा, पूछो मत तो क्या बात। पिताजी के पास गया, ब्रह्मलोक में गया, सत्यलोक में, पिताजी रक्षा करो, सुदर्शन पीछे है। पिताजी बोले कि तू पहले यहाँ से निकल, तू यहाँ रहेगा तो सुदर्शन पता नहीं मेरा भी क्या हाल करेगा, तू तू जा यहाँ से पहले, इससे मैं रक्षा नहीं कर सकता। महादेव के पास गए, देवादिदेव महादेव कहते हैं, महादेव की चरण पकड़ ले, महादेव रक्षा करो। क्या हो गया भैया, भैया भैया होंगे महादेव जी का, भैया क्या हो गया। बोले कि भैया बड़ा गड़बड़ हो गया, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, स्टोरी बोलने के लिए टाइम नहीं है अभी, एकदम पीछे ही है। कौन है, सुदर्शन महाराज। सुदर्शन जी पीछे है। भाई तूने तो कुछ ना गड़बड़ किया, यहाँ से जा तू पहले, मेरे कैलाश में सबको खतरा हो जाएगी, जाओ जाओ जाओ, जाओ भगा। कहाँ जाए अभी, बड़े बड़े लोग के पास गए, वही लोग ही तो उनको इनकार कर दिए। दुर्वासा जी दौड़ते 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 पहुंच गए कहां पर, श्री भगवान के वैकुंठ लोक में पहुंचे। महादेव जी बोले कि अगर सुदर्शन जी से बचना है ना तेरे को, सुदर्शन जी से बचना एक ही उपाय है, जिनका है ये अस्त्र उनके पास जाओ, वो शायद हो सकता है रक्षा करे। गए दौड़ दौड़ के भगवान के लोक में, वैकुंठ लोक में गए महात्मा जी, जाके भगवान की चरण पकड़ के बोलते हैं कि प्रभु रक्षा करो, रक्षम रक्षम रक्षम, रक्षा करो रक्षा। भगवान बोलते क्या हो गया, बोले प्रभु स्टोरी बोलने के लिए टाइम नहीं है, आपका सुदर्शन जी पीछे पड़ा हुआ है, तो प्लीज आप रक्षा करो। बोले कि हे दुर्वासा जी, मैं रक्षा कहाँ कर सकता हूँ, सुदर्शन मेरा बात थोड़ी सुनेगा, मेरा कोई स्वाधीनता है ही नहीं है। मेरा कोई स्वाधीनता नहीं है। तो बड़ा सुंदर प्रार्थना है, भगवान कहते हैं दुर्वासा जी को। क्या कह रहे हैं भगवान, बड़ा सुंदर श्लोक है। मैं आपको दूसरा स्क्रीन से आपको एक श्लोक मिलेगा, साथ में आपको पढ़ सकते हैं, आप जूम कर सकते हैं श्लोक को। भगवान कह रहे हैं श्लोक को, अहम भक्त श्री भगवान उवाच अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र द्विज साधु वीरग्रस्त हृदय भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे दुर्वासा जी महाराज, क्या कह रहे हैं, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के बस में हूं, निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतः मैं उनके हृदय में ही निवास करता हूं। महात्मा जी सुन लो, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं मेरे भक्तों को रक्षा करने, इसलिए रक्षा करने के लिए, यानी मेरे भक्तों के मैं अधीन में हूँ, इसके लिए वो जो चाहते हैं वही कर सकता हूँ, मेरा कोई अपना स्वतंत्रता नहीं है। और पता है, हमेशा हृदय में, मेरे हृदय में मेरे भक्त रहते हैं और भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ। और पता है, मुझे मेरे भक्त ही नहीं, भक्त की भक्त भी अत्यंत प्रिय है, भक्तर जनप्रिय, भक्तों की भक्त भी मुझे बहुत प्रिय है। दुर्वासा जी, भगवान का ये वाणी देख लो, कितना प्रेम है भक्तों के प्रति। फिर कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्य का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। मैं भक्तों के अलावा मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है, भक्तों की अधीन में हूँ और भक्त मेरे अधीन में है, भक्त मेरे हृदय में है, मैं भक्तों के हृदय में हूँ। और वो भक्त सब कुछ त्याग कर मेरा भजन में लगते हैं। ऐसे भक्त के बिना मैं कैसे आनंदित रह सकता हूँ, उनके चरणों में अपराध करते हो। बड़ा सुंदर कहते हैं, आगे भगवान लास्ट में कह रहे हैं, बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते आओ, सॉरी, हाँ, कहते हैं कि मेरा भक्त जो है,
एक श्लोक है, मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ, ये श्लोक मैं आपको दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, साधवो हृदयमयम् साधुनां हृदयं त्वहम् मदन्यन्ते न जानन्ति नाहं तभ्यो मनागपिः। क्या कह रहे हैं? साधवो हृदयमयम् साधुनां हृदयं त्वहम्। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते हैं और मैं मेरे भक्तों को छोड़ के और कुछ नहीं जानता। ये भगवान का कहना था। तब जब बोले दुर्वासा जी बोले कि फालतू का ही टाइम वेस्ट किया इतना दूर तक आकर, ओहो इतना दूर आया और ये बोल रहे कि मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, मैं नहीं बचा सकता हूं आपको। तब क्या करूं? बोले कि भाई जिनका चरणों में अपराध किया है उस महात्मा के पास जाओ, उस अमरीश जी महाराज जी के पास जाओ, वो हो सकता है आपको रक्षा करे, वो अगर आपको माफ कर दे तो बच जाओगे। तो टाइम वेस्ट नहीं किए दुर्वासा जी, बोले कि भाई यही बात पहले पता चलता, इतना दुनिया घूमने का, एक साल तक घूमते रहे। आप देख लो 1 साल तक दुर्वासा जी घूम रहे हैं, उनको कोई शरण नहीं मिला। और यहाँ पर क्या हुआ पता है क्या? अमरीश जी का, अमरीश जी हाथ जोड़ के खड़े ही है, कब दुर्वासा जी आएंगे उनको खिला के मैं खाऊंगा। देख लो तमाशा, 1 साल तक खड़े हैं, खाए नहीं है। ओहो हो, क्या भक्त होंगे ना, आप विचार करो, ये अमरीश जी महाराज जी क्या भक्त होंगे। उनको मारने के लिए ये दुर्वासा जी कृत्य को उत्पन्न किए, अभी भी मन में थोड़ा सा भी उनके लिए कोई क्रोध नहीं है, थोड़ा सा भी द्वेष नहीं है, अभी भी हाथ जोड़ के खड़े, दुर्वासा महाराज आएंगे, पता नहीं बड़ा चिंता में थे, क्या हुआ होगा दुर्वासा जी को। और ये सुदर्शन जी महाराज जी पीछे पड़े तो दुर्वासा जी का तो हालत खराब हो गई होगी, क्या हुआ होगा। बड़े ऐसा नहीं, मजा नहीं ले रहे थे, अच्छा ही हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, ऐसे लोगों को ऐसे दंड मिलना चाहिए। हम लोग को ऐसे ही करते ना, अगर कोई हमको ऐसा कुछ करे तो उनको अगर कुछ बुरा हो जाती तो बहुत बढ़िया हुआ इसको साथ, अच्छा ही हुआ, मेरे साथ ऐसे किया था। प्रतिशोध की भावना हमारी रहती है, भक्तों की नहीं होती है। अमरीश जी महाराज जी बोले कि ओ हो महात्मा जी कहाँ भटकते होंगे, क्या हुआ होगा, सुदर्शन जी महाराज जी क्या किए होंगे। तब तक महात्मा दौड़ दौड़ के अमरीश जी की चरण पकड़ लिया के, रक्षा करो, रक्ष माम करके हाथ चरण पकड़ लिया अमरीश जी का। अमरीश जी उनको उठाए, दुर्वासा महाराज जी को उठा के बोलते कि ऐसे क्यों कर रहे, आप मेरे चरण क्यों पकड़ रहे। बोले कि देखो सुदर्शन जी को प्रबल से मुझे रक्षा करो, बड़े तेजी से मेरे और आ रहा है। तब तक अमरीश जी ने एकदम हाथ जोड़ लिए सुदर्शन महाराज जी के साथ। सुदर्शन बिल्कुल काटने ही वाला था अमरीश जी को, हाथ जोड़ के तुरंत बोले हे सुदर्शन महाराज प्लीज मेरी बात एक बार सुन लो। सुदर्शन जी का तेज जानते हो कितना तेजी में चलते हैं, मन की गति में चलते हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतना तेजी में चलते हैं सुदर्शन महाराज। और बिल्कुल हाथ जोड़ के तुरंत बोले महाराज थोड़ा सा रुक जाओ, सुदर्शन जी को, तुरंत सुदर्शन जी रुक गए। सुदर्शन जी को बोल रहे कि हे सुदर्शन, बड़ा सुंदर प्रार्थना करते, हे सुदर्शन महाराज आप बड़ा दयालु है, आप महान भक्त है भगवान की। जब भी भगवान को जरूरत होता है आपकी, आपको उनको याद करते हमेशा आपको। हे सुदर्शन जी आप इतने दयालु है, मेरा एक छोटा निवेदन है सुदर्शन महाराज, अगर मैं मेरे जीवन में कुछ भक्ति किया होगा ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए, देखो दैन्यता देख लो, और दैन्यता दूसरा कृपा देखो, कृपा दया क्या है भक्तों के अंदर, एक दैन्यता बोलते अगर मैं कुछ भक्ति किया होगा, जीवन भर अपने सारे इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा कर रहे, फिर भी बोल रहे अगर मैं भक्ति किया होगा तो। हम लोग 2 माला क्या जप लेते हैं, दुनिया भर घूम घूम के बोलते, पता है 2 माला जप किया, 2 माला जप किया, 2 माला, शाम तक व्हाट्सएप में मैसेज डालते रहते हैं आज 2 माला हुआ मेरा, या 25 माला हुआ, या 16 माला हुआ, सबको बोलते रहते हैं। या कुछ सेवा कर लेते हैं तो सबको बोलते पता है आज सेवा किया, आज ये किया, आज वो किया, अपना प्रशंसा बोलते रहते हैं। मगर ये देखो अमरीश जी महाराज जी का भाव देख लो, हो कहते हैं प्रभु हे सुदर्शन जी अगर मैं भगवान का सही में दास हूं, कुछ सेवा किया होगा, मेरा सारा सेवा को इकट्ठा करके उसको अगर कुछ फल देना चाहते हो आप, तो सबको मैं निसर्ग करता हूँ, निछावर कर देता हूँ वो सारा भक्ति को। अगर मेरा सेवा कुछ किया हुआ जीवन में, उसके बदले में एक चीज दो, महात्मा जी को रक्षा करो, उनको मत मारो, महात्मा जी को मत मारो, उनको छोड़ दो प्लीज, मेरा सारा जीवन का सारा भक्ति तप जप जितना भी है मैं देता हूँ आपको।
सुदर्शन जी महाराज जी तो पिघल गए सुनकर, हो क्या प्रार्थना देखो भक्तों का। सुदर्शन जी साइड हो गए। कहते हैं सुदर्शन जी एक बार आए तो उनका कार्य मार के ही जाना है, खत्म करके ही जाएंगे वो। मगर यहाँ पर ये अम्बरीश जी महाराज जी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे सुदर्शन महाराज रक्षा। तब सुदर्शन जी शांत हो गए बिल्कुल। तब वो अम्बरीश जी महाराज जी को दुर्वासा जी कहते हैं, हो बाप रे बाप, आज पता चला ये महात्माओं का पराक्रम। आज पता चला ये महात्मा लोग कैसे होते हैं। ये देखो आपको एक श्लोक दे रहा हूं मैं। दुर्वासा हुआ तो दुर्वासा जी बोल रहे हैं अभी, अहो अनंत दासानम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोपी यद्राजम मंगलानि समीहसे है। क्या बोल रहे हैं? ओ हो। आज पता चला भक्तों का क्या महिमा है। बाप रे बाप, इतने महान होते हैं भक्त। आज मैं अनुभव कर लिया है भक्तों की महानता को। क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की। ओहो, कितना बड़ा दया है भक्तों का, देख लो। अहो अनंत दासानम महत्वम दृष्ट मध्य में। ओ अनंत दासानम, भगवान के दासों का, सारे दासों का यानी सारे भक्तों को जय जयकार कर रहे। ओहो, कितने महान है वैष्णव, देखो कितने महानता है उनका, हृदय कितना उदार है। मैंने अपराध किया, मैंने मारने के लिए गया, मेरे लिए कोई प्रार्थना किया। कोई आपका द्वेषी शत्रु है, आप जाके भगवान के सामने प्रार्थना करोगे कि उसको रक्षा करो, उसको बचा लो, उसको ये करो? नहीं, हम अपने लिए करते हैं प्रार्थना, दूसरों के लिए, शत्रु के लिए तो कभी नहीं करते हम। मगर ऐसे महान भक्त देखो क्या स्वभाव है इन लोग का। ऐसे भक्तों का हृदय में हमेशा भगवान नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? हाँ, हम लोग के हृदय में भगवान आना चाहे तो भी नहीं आते। गंदा हृदय में कौन आके बैठे? इतना कचड़ा डाल के रखे हुए उस हृदय में भगवान आके बैठेंगे वहां पर? भगवान को बिठाना है तो थोड़ा साफ सफाई करो, हृदय को पवित्र करो, तब जाके ठाकुर जी आके विराजमान हो। भगवान थोड़ी कोई गंदा जगह में बैठे। हृदय को पवित्र करना है तो भगवान के पवित्र नामों को शुद्ध तरीके से ध्यान पूर्वक जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है अम्बरीश महाराज जी का चरित्र। इतने महान भक्त थे। भक्त कभी दोष लेते ही नहीं है, पहले ही माफ कर लेते हैं, पहले ही उनको क्षमा कर लेते हैं। यहाँ पर रामानुजाचार्य जी बोले कि मैं ठीक है, आपके पिताजी जो भी किए हैं भूल जाओ, अभी क्षमा कर देते। क्षमा भाव होनी चाहिए हृदय में। क्षमा भाव नहीं होंगे तो जीवन भर आपका शत्रु ही जन्म होंगे। इस संसार में कोई मित्र नहीं बन पाएगा आपको। किन के अंदर कमी नहीं है आप बताइए जी, किन के अंदर कमी नहीं है बताओ आप? सभी के अंदर कमी है। आप कमियों को ही देखते रहोगे तो आप दुनिया में किसी का मित्र नहीं बन पाओगे। अरे तू ऐसा है, अरे तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू, सबको अगर आप दोष ही दिखाओगे तो कौन आपके नजदीक में आएगा? कौन आपको आपका मित्र बनेगा बताओ इस संसार में? थोड़ा क्षमा का भाव हो हृदय में, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी किया है। अरे अम्बरीश महाराज जी ने इतना बड़ा अपराधी को देखो, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको क्षमा कर दिए। हमारे जीवन में कौन ऐसा बड़ा अपराधी कर लेता है? कोई हमारे चरण में आके, कौन हमको गले में आके एकदम छुरा घुस देता है? कौन आके हमारे पेट में छुरा घुस के जाता है? बताओ, ऐसा कोई है क्या? आपको मारने के लिए आ गया, बिल्कुल तलवार लेके बस गर्दन उड़ा दूंगा, ऐसा कोई है क्या? ऐसा तो कोई हमारे जीवन में नहीं है। फिर भी क्यों सबके साथ शत्रुता का भाव रहती है? फिर भी क्यों उन लोग को सबको दूर रखते हैं? आपका आचरण देख के लोग आपके आचरण कैसा है? हम आपको मेरा आवाज आ रहा है? सबको आ रहा है? हाँ, थोड़ा हमारे आचरण को, थोड़ा हम अपना अहंकार को झुकाएं। थोड़ा झुकेंगे ना, दुनिया में जितने जीव है सब आपके मित्र हो जाएंगे अगर थोड़ा झुक जाओगे तो। अगर तान के चलोगे ना तो भाई मित्र भी आपसे साइड हो जाएगा। साइड हो, ये तो ऐसा व्यक्ति है।
थोड़ा झुको, थोड़ा झुको, झुकना सीख जाओ जी। कब कब सीखेंगे ये चीज बताइए। अभी बाल तो पक गया, अभी पता नहीं कब मृत्यु पीछे पीछे ही है, कब आके दरवाजा खटखटाएगा चल भाई करके। अब अभी कहाँ टाइम है बताओ, अभी आपको कब झुकोगे। और ठीक है, अभी तक थोड़ा बसत्व का भावना अभी तो छोड़ो, अभी तो थोड़ा भजन साधन में आगे, थोड़ा अभी तो विनम्रता हो जाए, नम्रता आ जाए, थोड़ा अभी तो झुक जाए। अरे भाई कम से कम भक्तों के सामने झुक जाना चाहिए, भले कर्मियों के सामने नहीं झुकते हो। भक्तों के सामने क्या अहंकार को पकड़ के रखना है। आप देख लो, अगर आपको लग रहा है ये मेरे से बड़ा दूर रहता है, मुझे प्रेम नहीं करता है, मुझे हरे कृष्णा भी नहीं बोलता है, अरे नहीं बोलता है कारण आप स्वयं हो, आपने ऐसा कुछ किया होगा इसके लिए आपसे थोड़ा दूर रहता है वो व्यक्ति। कौन है उसका उसका दायित्व कौन है बताओ, किसके ऊपर हाथ डालोगे। किसके ऊपर डालोगे। ये मेरे से बात नहीं करता है, भाई बात नहीं करता है तो आप अपने आप को ऐसा मुड़ा नहीं होगा उनके हिसाब से, इसलिए बात नहीं करता आपसे। थोड़ा झुको उनके सामने। अगर आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, सामने वाला भी अपराध किया ना, आपको निंदा किया ना, उसको जाके चरण पकड़ लो, क्षमा करो मेरा गलती हो गई, जाके बोलो। ओ हृदय उसका इतना गदगद हो जाएगा आप पूछो मत। आपका आपका कोई गलती नहीं होगा फिर भी आप जाके क्षमा मांग लो। अमरीश महाराज यही किए, महात्मा जी का चरण पकड़ लिए कि ओहो मेरे वजह से आपको इतना समय कष्ट भुगतना पड़ा, 1 साल। अमरीश जी बोल रहे हैं लास्ट में, मेरे वजह से आपको कितना कष्ट हो रहा है, और भूखा रख दिया मैंने आपको 1 साल तक। ये खुद भूखे हैं, इसका कोई टेंशन नहीं उनको। ये वो नहीं बोले कि अरे महात्मा जी दिमाग खराब है आपके वजह से 1 साल और भूखा रहना पड़ा, एकादशी तो किया था 1 साल, वापस 1 साल तक भूखा रख दिया, ऐसा नहीं बोले जी। बोले कि अरे मेरे कितना बड़ा अपराधी आपको भूखा रखा, ओहो हो, चलो चलो चलो। अरे बाबा उसके बाद जब महात्मा जी बैठ के भोजन किए ना, उसके बाद अमरीश जी भोजन किए, तब तक नहीं खाए थे अमरीश जी महाराज। दुर्वासा जी पहले खा के गए, उसके बाद अमरीश जी खाए। थोड़ा झुक जाइए, भक्तों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए। ठीक है भाई, देखो आपके हाथ में जो 5 उंगली है देख रहे हो, सही सही एकदम एक लाइन में है क्या, एक ही ऊंचाई में है क्या 5 उंगली, देखा आपने कभी हाथ में 5 उंगली, आपके हाथ का 5 उंगली एक समान नहीं है, तो आप कैसे समझ सकते, आप कैसे ये आशा करोगे सब लोग महान भक्त शुद्ध भक्त हो जानी चाहिए मेरे लिए। नहीं, कुछ ना कुछ कमी सबके अंदर है जी। और दूसरी बात है, आप कौन सा शुद्ध हो, दूसरा का कमी दिखा रहे हो, आप कौन सा शुद्ध बताओ। अगर आप शुद्ध होते तो आपके पास इतना मीन्स क्वालिफिकेशन यानी उतना अधिकार होता, आप दूसरे का गलतियों को दिखा सकते थे। हम खुद ही तो शुद्ध नहीं है जी, इतना अहंकार इतना गंदगी पड़ा हुआ है, हम क्या दूसरों को दिखाए। क्षमा भाव होनी चाहिए, जितना क्षमा करना सीख जाओगे दुनिया में हर एक व्यक्ति आपके चरणों में झुकेगा आपके। खैर भाव ये नहीं है चरणों में झुके कोई आके, मगर क्षमा कर दोगे ना। यहाँ पर रामानुजाचार्य जी देख लो, अरे वो देखो रामानुजाचार्य के वो एक शिष्य पराशर भट्ट, एक याद है कि नहीं है नाम पराशर भट्ट का, कि भूल गए। कुरेश जी का बेटा थे ना पराशर जी महाराज, पराशर व्यास। पराशर भट्ट बैठ के क्लास दे रहे थे, भागवत क्लास। बहुत आगे की बात है, रामानुजाचार्य उस समय नहीं थे, बड़े आगे के बड़ा आचार्य बन गए थे पराशर, बहुत बड़ा आचार्य थे। उनके कई हजारों सन्यासी शिष्य सामने बैठे हुए थे, पराशर जी का क्लास दे रहे थे पराशर महाराज, पराशर भट्ट। तब तक एक द्वेषी व्यक्ति, एक द्वेषी बड़ा भगवान और वैष्णव को द्वेष करता था, एक द्वेषी व्यक्ति आके क्लास के बीच में पराशर भट्ट की हजारों सन्यासी शिष्य, गृहस्थ शिष्य, ब्रह्मचारी शिष्य बैठे हुए हैं, उनके बीच में आके बोलता है कि देखो मूर्ख चांडाल कहीं का नीच, ये बोल रहा है, कथा बोल रहा है, कितना पापी ये लोग, हरे कृष्णा करते रहते हैं, नमो नारायण बोलते रहते हैं। बड़ा निंदा करने लगा, शुरू कर दिया निंदा करना सबके सामने। देख लो, कभी आपको अकेले में कोई अगर थोड़ा डांट ले फटकार ले तो आप फिर भी सहन कर लोगे, भरी सभा में आपको कोई अपमानित कर दे, ओ हो, तब भी तलवार अगर आपके पास होगा तुरंत निकाल के उसका गला ना उड़ा दो आप। अगर भरी सभा में आपको अपमानित हो जाए, कोई अपमानित कर ले, सही बात है कि नहीं। इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी को सुधारना चाहते हो ना, उसके अंदर कुछ कमी दिखा आपको, अगर सही में आपका हृदय में उसको सुधारने का भाव है, उनको अकेले में बिठा के सुधारो, उनको अकेले में मिलके उनको बोलो कि ये है आपके अंदर कमी है, अकेले में सुधारना, अकेले में गलतियां दिखाना अकेले में,
प्रशंसा करने की बात जब आती है, भरी सभा में प्रशंसा होनी चाहिए सबका, तब वो भक्त को प्रोत्साहन मिलेगी, तब वो व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। बोले हो मैंने इतना पापी हूं फिर भी मेरा ग्लोरिफिकेशन हो रही है सबके सामने, वो प्रोत्साहन लेगा आपसे। हम लोगों का उल्टा स्वभाव है, प्रशंसा करते हैं तो अकेले में, निंदा करते हैं भरी सभा में। ऐसा नहीं है। जो महान व्यक्ति होते हैं, जो लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स का ये क्वालिटी है एक लीडर का, वो किसी का अगर कमी दिखाना चाहते हैं, यानी उनको सुधारना चाहते तो अकेले में बिठा के उनको बोलते ये मेरे आपके अंदर देखा, ये थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। जब उनका प्रशंसा की बात आती है कुछ अच्छा को, सब बड़ी सभा में सबके सामने प्रशंसा होती है, इन्होंने ये सेवाओं को किया, इतना नाम जप किया। तो यहाँ पर पराशर भट्ट को भरी सभा में निंदा की जा रही है। बड़ा गंदे तरीके से वो उनका नीचा दिखा रहा था उनको। सारे सोचो, गुरु के शिष्यों के सामने गुरु का अपमान कोई सहन करेगा क्या? हाँ जी, आप लोग सहन करोगे? कभी नहीं सहन कर सकते कोई हमारा सामने गुरु का निंदा कर ले। तो पराशर भट्ट की सारे जो शिष्य लोग थे बिल्कुल आग बबूला थे, एकदम उतावना थे, इसको यहीं पर गाड़ देंगे हम लोग, बदमाश कहीं का। मगर पराशर भट्ट सबको बोलते रुक जाओ, बिल्कुल सबको रोक दिए, रुक जाओ, शांत शांत। तो उसने बोला 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 15 मिनट तक बोला, सिर्फ निंदा किया 15 मिनट तक कंटिन्यू, और सब सुन रहे थे। पराशर भट्ट भी सुन रहे थे, क्लास बंद कर दी, उन्होंने बोल नहीं रहे थे, सुन रहे थे। 15 मिनट के बाद उनकी एक शिष्य को बुलाए जो सामने बैठा था, बोले कोई अच्छा प्रसाद ठाकुर जी का होगा, रंगनाथ जी का प्रसाद, और कोई अच्छा गिफ्ट भगवान जी का कोई गिफ्ट होगा, लेके आओ। तो जाके लेके आया। भरी सभा में सबके सामने उस व्यक्ति को बुलाए पराशर जी, बोले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये लीजिए, ये प्रसाद है ठाकुर जी का, और ये उपहार लीजिए ठाकुर जी का। हद हो गया जी, हद नहीं हो गया? हाँ जी, हाँ। शिष्य लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कर क्या रहे महाराज जी, गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं, इसको तो यहीं पर दंड देना चाहिए, इसको क्या पुरस्कार ही दे रहे हैं, इसको प्रसाद ही दे रहे हैं। शिष्यों ने पूछा गुरुदेव आप ऐसे क्यों किए? पराशर भट्ट बोले, और पराशर भट्ट बड़ा दैन्यता से बोल रहे थे, ऐसा नहीं अंदर क्रोध था और बाहर से दैन्य दिखा रहे थे, दैन्य से तो बोलते कितना बड़ा दया है। इस संसार में कोई सबसे ज्यादा मित्र है तो जो है मेरा कमियों को दिखाएगा वही मेरा मित्र है। प्रशंसा करने वाला मित्र कैसे हो सकता है? आपकी कमियों को छुपा के कोई आपको प्रशंसा कर रहा है, मित्र कैसे हुआ वो? आपकी कमियों को तो छुपा रहा है वो, तो मित्र हुआ कि शत्रु हुआ आपका? वही कमी आगे जा जाके क्या होता है, कितना बढ़ जाती है वो हमारा अवगुणों को। तो अगर कोई आके आपको निंदा कर रहा है तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू, कम से कम आपने तो मेरा कमियों को देखा। हमारा स्वभाव है हम अपना कमियों को देख नहीं सकते हैं, कभी देख सकते हो क्या? हम अपना कमी को कभी नहीं देख सकते हैं, दूसरों को कमी को तुरंत देख सकते हैं, और दूसरों की अच्छाइयों को बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, अपनी अच्छाइयों को बढ़िया से देख लेते हैं, है ना? हम लोग का ये सब स्वभाव है। पराशर भट्ट बोले आपकी वजह से मुझे पता चला मैं कितना नीच हूं, कितना पतित हूं, थैंक यू, धन्यवाद। तो शिष्य लोगों ने पूछे ऐसे क्यों किया गुरुदेव? बोले कि देखो, खास करके जब कथा कहनी होती है भगवान का तो दो चीज करनी होती है, पहला भगवान का गुणगान, दूसरा मैं कितना नीच हूं वो बताना चाहिए। कथा के दौरान में हम कितने नीच हैं ये बताना चाहिए। तो पराशर भट्ट बोले मेरा 50% कार्य तो मैंने कर लिया कथा में, मैं भगवान का गुणगान कर रहा था, नेक्स्ट 50% कार्य ये व्यक्ति ने किया, तो इसको तो पुरस्कार देनी चाहिए ना। मैं कथा में मेरा अवगुणों को अभी तक बताया नहीं, छुपा के रखा था, मैं भगवान का ग्लोरिस तो किया, मेरे बारे में बोला नहीं मैं कितना नीच हूं, तो ये आके मेरा अपमानित किया, यानी मेरा कमियों को बताया, तो 50% कार्य आज की कथा का इसने किया, तो पुरस्कार तो देना चाहिए उनको। तो शिष्य लोग बोले ओ हो क्या भाव देखो रे बाबा, ये भाव होनी चाहिए। ऐसे भाव में अगर व्यक्ति रहे वो जिंदगी में कभी दुखी, कोई उसको दुखी कर ही नहीं सकता है जी। ऐसे भाव में रहोगे ना, कभी आपको कोई दुख नहीं दे सकता, आपको चाहते हुए भी। क्षमा का भाव, दुख दे तो भी क्षमा करो। तो खैर यहाँ पर रामानुजाचार्य जी ने क्षमा कर दिया, बोले ठीक है। विक्रम चोल को बोले ठीक है कोई बात नहीं, आपके पिताजी जो भी कहे। विक्रम चोल ने शरण लिया और विक्रम चोल ने दीक्षा लिया रामानुज, हरि बोल।
तो विक्रम चोल ने दीक्षा लिया रामानुजाचार्य से और रामानुजाचार्य के सामने प्रतिज्ञा की कि हे गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो जो मेरे पिताजी ने उल्टा किया उसको सुधार दूंगा मैं। मेरे पिताजी ने जो जो उल्टा काम किया है ना उस सबको मैं सुधार। आवाज आ रही है क्या आप लोग को? आ रहा है? ओके, ठीक है। हाँ, तो जहां जहां जो मायावादी फिलोसॉफी को था वो सबको सुधार दिया। सारे जो अलग अलग बड़ा परेशान हूँ। बीच में अगर कोई फोन करता है ना मेरा नेटवर्क जाता है, फिर ब्रेक होता है आवाज भी, वीडियो। तो ठीक है, ओके। तो कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, तो रामानुजाचार्य ने उनको क्षमा करके दीक्षा दी और विक्रम चोल ने जाके हर जगह पे भगवान का प्रचार किए, स्थापना किए भगवान को अलग अलग जगह में। बाद में रामानुजाचार्य अभी रामानुजाचार्य ने कुरेश के पास उनके उनके दिमाग में दिल में एक चीज बड़ा खटक रहा था रामानुज को। कुरेश का आंख नहीं है, ये उनको सहन नहीं हो पा रहा था। बार बार याद होते ही बड़ा उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। कुरेश का आंख नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? कुरेश इतना बड़ा भक्त है, उनका आंख नहीं है। इतना शरणागत भक्त, उनका आंख नहीं है कुरेश का। उनको रामानुजाचार्य का बड़ा दुख अंदर से बड़ा ये हो रहा था। कुरेश के पास गए, जाके बोल रहे कुरेश आज आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। कुरेश बोल रहे गुरुदेव आप निवेदन कर रहे हैं? आपको पूरा अधिकार है आज्ञा देने के लिए, आप आज्ञा दीजिए। बोले आप मानोगे? बोले कि जी गुरुदेव आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगा। बोले कि कुरेश मेरा एक ही इच्छा है, भरतराज स्वामी बड़े दयालु है, वर देने में श्रेष्ठ है वो, हमने अनुभव किया है। भरतराज जी वर देने में श्रेष्ठ है, उनकी सबसे प्रिय चीज भी दे देते हैं भरतराज जी। आपको याद है कि नहीं है? भरतराज जी के सबसे प्रिय कौन थे? कौन थे? रामानुजाचार्य थे। उनको देना पड़ा, इतने दयालु है, बड़े वर देने में राजा है वो। तो हे कुरेश मेरा एक इच्छा है, आप यहाँ से कांचीपुरम जाओ, भरतराज जी को प्रार्थना करो कि आपके आंख वापस दे दे भरतराज जी। रंगनाथ जी से ज्यादा दयालु भरतराज जी है, क्योंकि ना वो वर देने में राजा है। रंगनाथ जी भी दयालु हैं, मगर वो वर देने में राजा है। तो खैर वर देने में जो राजा है उसको जाके मांगनी चाहिए। तो मेरा इच्छा है। तो कुरेश बोले ठीक है गुरुदेव। तो रामानुजाचार्य बोले चलो फिर चलते हैं। साथ में ले गए रामानुजाचार्य रंगनाथ जी श्रीरंगम से चलते चलते पहुंचे कहां पर? पहुंच गए कांचीपुरम में। कांचीपुरम धाम की जय हो। तो कांचीपुरम पहुंचे तो रामानुजाचार्य बोले जाके आप ठाकुर जी को मांगो। तो गए, कुरेश गए, दर्शन किए भरतराज जी के सामने, प्रार्थनाओं को किए और कह के बोले कि हे भरतराज कृपया मेरा एक गुरु भाई है, बड़ा बीमार पड़ा हुआ है, कृपया उनको बीमार ठीक कर दीजिए। हे भरतराज आप वर देने में श्रेष्ठ है, मेरे गुरु भाई बड़ा दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उनको ठीक कर लो। प्रार्थना करके आ गए। रामानुजाचार्य बोले हो प्रार्थना किए? बोले कि ओ गुरुदेव क्षमा करिए मैं तो भूल गया, भगवान के सामने गया तो मैं भूल ही गया कि मैं आप जो बोले थे उसको मांगना है करके। क्या मांगने में वहां पर भाव में आ गया, मैं भूल गया क्या मांगनी चाहिए। मैं तुरंत मेरे गुरु भाइयों के लिए मांगूंगा। बोले कि अरे कुरेश आपके लिए मांगो, जाके जाओ भरतराज जी को बोलो आंख दो वापस करके। गए रंगनाथ जी के सामने जाके बोले कि हे रंगनाथ कुलोत्तुंग राजा ने बड़ा अपराध किया है, पता नहीं उसका क्या स्थिति होगा, कृपया कुलोत्तुंग को आप क्षमा कर लीजिए, आप उनको माफ कर लो। कुलोत्तुंग को देखो 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 भाई तमाशा देख रहे हो। उनको गुरुदेव जा भेज रहे हैं कि आपका आंख मांगो, वो जाके क्या मांग रहे हैं? वो कुलोत्तुंग को रक्षा कर लो, मेरे गुरु भाई को ठीक कर लो, ये करो। उनका एक शिष्य था, शिष्य यानी उनका एक सेवक था कुरेश का, उनका नाम था नल्लू राम, चतुर्ग्राम नल्लू राम। ये एक शिष्य था, उनका सेवा करता था नल्लू राम। एक्चुअली क्या हुआ था पता है क्या? ये नल्लू राम है ना कुरेश को त्याग दिया था। वो जाके राजा कुलोत्तुंग को जाके बोला था पूरा वैष्णव लोग है ना बड़ा प्रचार कर रहे हैं आजकल, ये वैष्णव को नहीं खत्म करोगे तो आपका राज्य में सब वैष्णव बन जाएंगे, कोई सही में नहीं रहेगा। तो उकसाया था ये नल्लू राम ने जाके कुलोत्तुंग को, एक्चुअली जो कुरेश का ही शिष्य था एक प्रकार से।
बड़ा अपराधी था एक प्रकार से। कुरेश फिर प्रार्थना कर रहे, नल्लू राम को क्षमा कर दो प्रभु, जो भी है उसने जो भी अपराध किया है उनको क्षमा कर लिया जाए। मांग के आए, रामानुज बोले कि मांगे क्या? बोले ओहो सॉरी सॉरी गुरुदेव क्षमा करें, मैं तो भूल ही जाता हूँ। रामानुजाचार्य हाथ पकड़ के लाए थे कि आप ऐसे सुनने वाले नहीं है मेरे बात, चलो मेरे साथ चलो। साथ में लेके आए वरदराज जी के सामने, चलो मांगो मांगो अभी। तब तक पुजारी ने बाहर से बोला कि हे रामानुजाचार्य, हे गुरुदेव करके बोले, पुजारी बुलाए तो रामानुज बोले कि जल्दी मांगो अपना आंख करके। बाहर गए, कुरेश बोलता है प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं आपको हमेशा दर्शन कर पाऊं, ऐसा मुझे दिव्य दृष्टि दो, आंख दे दो, मेरे गुरुदेव का आदेश है। प्रार्थना कर लिए। रामानुजाचार्य आके बोले कि मांगा? बोला हाँ मांग लिया मैंने। बोले कि क्या मांगा? बोले कि मैंने बोला कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे वरदराज जी, मुझे ऐसा आंख दो कि मैं आपको ही देख पाऊं, बस और किसको नहीं देख पाऊं। रामानुजाचार्य बोले कि आप बड़ा मेरा गुरु को अवज्ञा कर रहे हो, मैं कितने बार बोल रहा हूँ मेरे बात सुनो आप। अरे आपकी भौतिक आंख मांगना चाहिए ना। तब कुरेश बोलता है कि हे गुरुदेव, ये भौतिक आंख रह के क्या करना है? ये भौतिक आंख हो सकता है मुझे कृष्ण से दूर ले जाए, ये भौतिक आंख हो सकता है मुझे ठाकुर जी से दूर ले जाए। विषय भोग को देखकर, हाँ इस संसार की चकाचौंध देखकर हो सकता है मैं वहां चला जाऊं, भगवान को भूल जाऊं। रामानुजाचार्य बोले कि मुझे विश्वास है, हे कुरेश मुझे विश्वास है कि आप तो आंख होगा भी तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप कभी विषय भोग में नहीं लग सकते हो। और ये शरीर कुरेश मेरा है, आपका नहीं है। आप जब मेरे शरण में आए हो, मेरे से दीक्षा लिए हो, तो शरीर गुरु का होता है, आपका ये शरीर नहीं है। तो आप मेरे लिए मांगो, मेरे शरीर है ये, आपका शरीर नहीं, ध्यान रखो। तो मेरे शरीर के लिए मांगो, आपके लिए मत मांगो, मेरे आदेश से आप मांगो। और सामने लेके गए रामानुजाचार्य कि प्रभु, वरदराज जी को बोल रहे आप इनको भौतिक आंख दीजिए प्लीज, आप क्यों ऐसे चीटिंग कर रहे हो? आप नहीं जानते हो क्या उनको क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? वरदराज जी को बोल रहे हैं रामानुजाचार्य। वरदराज जी बोले कि हे रामानुज, इनको तो खैर भौतिक आंख तो नहीं दूंगा, मगर हाँ इनको ऐसी शक्ति देता हूँ, वो सिर्फ मुझे देख सकता है और आपको देख सकता है, बस मुझे देख सकता है और आपको देख सकता है। रामानुजाचार्य जब बोले ना ये मेरे शरीर है, कुरेश तो गदगद होके रोने लगे। बस आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, आज मैं एक नीच व्यक्ति को गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया, मेरा करके बोल दिया इन्होंने। आज मैं मेरे गुरु के हो गया, आज ये पक्का है कि मैं पक्का भगवान का प्रिय बनूंगा, क्योंकि आज तक तो पता नहीं था, मगर गुरुदेव आज बोल दिए कि इतना बड़ा नीच होकर भी मुझे स्वीकार कर लिए, मेरा है करके, बस आज मेरा जीवन का सार्थकता है। देख लो, अगर किसी को गुरु स्वीकार कर ले, प्रामाणिक गुरु, तो उसका जीवन का कल्याण निश्चित है। कितना आनंदित होके प्रसन्नता से बोले कि धन्यवाद करके। खैर भगवान ने उनको, ऐसे भी वर्णन आता है, भगवान ने उनको भौतिक आंख भी दे दिए थे। भौतिक आंख भी भगवान ने उनको दे दिए थे। तो इस प्रकार से कुरेश का आंख आया, चेक किया हुआ कुरेश का आंख। कुरेश आपको दिख रहा है मैं कौन से कपड़ा पहना हो? कि प्रभु आप तो लाल कपड़े ही पहनेंगे ना, सन्यासी है। ले ठीक है, भगवान कौन से कपड़ा पहने बताओ। तो भगवान का पूरा वर्णन किए कुरेश जी। बड़े प्रसन्नता से कुरेश और रामानुजाचार्य मिलते हुए आए। आने के बाद कुरेश और एक दिन भगवान के सामने गए थे, जाके अभी आगे रंगनाथ जी के पास आए, आगे श्रीरंगम में आगे कुरेश जी एक बार रंगनाथ जी के सामने जाके प्रार्थना कर रहे थे। तब तक रामानुजाचार्य का एज हो गया था 110 साल। उम्र कितना था रामानुजाचार्य का? 110। कुरेश को लगभग वही 90 साल कुरेश को भी हो गया था, काफी एज हो गया था कुरेश। तो एक बार रंगनाथ जी के सामने जाके ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना यानी ऐसे ही भगवान का दर्शन आदि कर रहे थे। तो रंगनाथ जी बोलते हैं कुरेश, आपके मन में कुछ इच्छा है तो मांगो। वरदराज जी से तो मांग लिए थे, अभी रंगनाथ जी बोल रहे कुरेश कुछ मन में इच्छा है तो बोलो। तो कुरेश बोल रहे प्रभु मेरे मन में क्या इच्छा होगा, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। आपने मुझे जो भी जरूरत पड़ा सब चीज दिया, और प्रभु आपकी दया से तो मुझे मेरे परम गुरुदेव का प्राप्ति हुई है। इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में अगर एक प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है, उससे बड़ा धन क्या हो सकता है प्रभु। तो आपने मुझे गुरु को दिए है, गुरु का शरण दिए हैं,
गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, गुरु का मुझे कृपा हो रही है। तो बोले हे प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान बोलते रामा हे कुरत आलवर, हे कुरेश, मेरा इच्छा है कुछ देने के लिए, आपने भरद्वाज जी को जाके मांगा, यहाँ से इतना दूर जाके मुझे नहीं मांगोगे? ये क्या बात हो गई? मैं यहाँ पर था, आपने जाके भरद्वाज जी को मांग के आया इतना दूर जाके, मुझे भी कुछ मांगनी चाहिए, आप कुछ तो मांगो मुझे। भगवान हट्टी हो गए एकदम जिद्दी, मांगो, आप कुछ मांगना चाहिए। तब कुरेश ने ऐसा चीज मांगा, आप विश्वास नहीं कर सकते हो क्या मांगे होंगे कुरेश। बहुत ही मीन्स हृदय विदीर्ण करने वाला चीज मांगे उन्होंने, और पता नहीं भगवान ने दिए होंगे क्या। रंगनाथ जी क्या मांगे कुरेश जी ने, इसको सुनना है, कल शाम को 6 बजे आना पड़ेगा आपको। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की, रामानुजाचार्य की, कुरतालवर की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को, एकादशी व्रतों को सभी भक्त पालन कर रहे हैं। आप सभी की चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे लिए प्रार्थना करें। और हाँ, प्रश्न उत्तर आज नहीं लूंगा क्योंकि ना मेरा कुछ विशेष कुछ मीटिंग भी है। तो यस, अगर आपका कुछ प्रश्न होगा तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जो भक्त लोग सुबह जपा में आते हैं 5:30 बजे कृपया जप में आ जाएं कल, ठीक है। हरे कृष्णा।